किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से, झारखंड कोई सवाल बनाते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं उसमें कि तब आप जब जिस समय बना रहे होते हैं तो उस समय आपसे अच्छी तरह से बनते हैं, बट कुछ दिनों के बाद उसे भूल जाते हैं। आपको याद नहीं, को सॉल्व करने के लिए वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। ईयर क्वेश्चन कि मैथ पर हर एक टॉपिक पे आपका कब्जा हो जाए, तो यही 3 कॉपियां आपको कल सवाल वाले जो कॉपी है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस छोटी सी और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से, यूपी, राजस्थान या उत्तराखंड किसी बोर्ड से हैं, तो देखिए आज जो है मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कई बच्चों को परेशान करके रख दिए हैं। देखिए आप मैथ में कोई सवाल बनाते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं उसमें कि तब आप जब जिस समय बना रहे होते हैं तो उस समय आपसे अच्छी तरह से बनते हैं, बट कुछ दिनों के बाद उसे भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता उसके कैसे किस नियमों के आधार पर बनती है, कैसे बनती है, आपको अच्छे से याद नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लमों को, इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज के छोटी सी वीडियो 5 मिनट की वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और सारे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बस आप शुरू से देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि 2 बुक्स ले लीजिएगा, ठीक है। मैथ के लिए 2 बुक्स इंपॉर्टेंट है। एक है मैथ का जो कि एनसीईआरटी बुक ले लेना है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक ले लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन में पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कहाँ से आप लाएंगे? तो देखिए आप क्वेश्चन में किसी प्रकाशन का ले लीजिए, या तो हमारे लिए अच्छा जो होता है, सभी टीचर्स जो बनाते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि ये इतने साल में, ये साल में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो गोल्डन से दिखाते हैं, ठीक है। गोल्डन का बेहतर रहेगा आपके लिए, ले लीजिएगा गोल्डन का मैथ। गोल्डन का मैथ नहीं होता है, गोल्डन का पूरा सेट होता है हर एक सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का, ठीक है। अब खास करके क्लास 10th के लिए ये चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप ये चीज़ें अपनाइएगा तो बहुत ही अच्छी बेहतर करेंगे आप मैथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए सबसे पहले क्या करना है, आप 3 कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। बताते कि 3 कॉपी में क्या करना है। बस यही 3 कॉपी का जो कि आपके लिए, आपके मैथ में आप एक लेवल तक बन जाए, आपके मैथ पर हर एक टॉपिक पे आपका कब्जा हो जाए, तो यही 3 कॉपियां आपको करवाएगी, ठीक है। और ये दोनों किताबें, तो सबसे पहले क्या करनी है कि एक कॉपी जो कि है इसमें आपको क्या करनी है, आपको इसमें ऐसे ऐसी चीज़ों की, जैसे कि आप मैथ बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी का मान लीजिए कि एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, ठीक है। आप जानते हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के जितने भी सवाल हैं आप बनाइए, इससे टॉपिक वाइज सूत्र लिखिए, बनाइए जैसे कि आप साधारणतः बनाते हैं, ठीक है, उसे बनाइए। वहाँ की बाद इससे जो कि एक टॉपिक के मिल रहे हैं, यानी कि एक टॉपिक से तो बहुत से सवाल हो जाते हैं, यानी कि अगर एनसीईआरटी का बुक भी बना रहे हैं तो एक टॉपिक में 2-3 सवाल आ जाते हैं, तो 2-3 सवाल में से एक सवाल जो है कि थोड़ा अच्छा वाला सवाल एक टॉपिक इसमें लिख दीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, बनाना है आपको सामान्य तरीके से इसमें आपको सामान्य तरीके से मैथ बनाना है, ठीक है, जैसे कि आप बनाते हैं। और इसमें भी बता देते हैं कि गहराई से कि कैसे कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप पूरे के उसे से संबंधित सूत्र हैं, उससे संबंधित जो कथन है यानी थ्योरी है पीछे चैप्टर्स के पीछे, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। या आप किसी भी संस्थान से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्लियर ऐसे ही करा देंगे, तो ये कॉपी में अपने से बनाइए, ठीक है। टारगेट ले लीजिए कि एक दिन में बस ये एक चैप्टर खत्म कर देना है, ठीक है, बना के, नहीं तो आधा चैप्टर खत्म करना है। ये 2 टॉपिक 3 टॉपिक पर अच्छा से हमें कब्जा करना हर एक दिन। तो आप ये बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए आप अपने से, ठीक है। तो सामान्य तरीके से पहले मैथ बनाना है इस कॉपी में। उसके बाद एक टॉपिक से संबंधित, जैसे कि हम वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या सिद्ध करके अपरिमेय संख्या है, जैसे कि हम सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम पढ़ते हैं कि √3/2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करनी है। तो देखिए ये तीनों के तीनों सवाल एक ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दिए हैं तीनों के तीनों सवाल दिए, 4-5 सवाल दिए एक ही तरह के। तो इसमें से एक सवाल आपको सेम टॉपिक है कि नहीं, सेम टॉपिक का एक सवाल आपको इसमें लिखना है, ठीक है। हर एक टॉपिक का एक सवाल आपको इसमें लिखनी है, ठीक है, इसमें बनाना है। और हर एक टॉपिक का एक सवाल इसमें लिखनी है। और चले बने तो उसके बगल में, यानी कि टॉपिक जो जिस टॉपिक से लिख रहे हैं उस टॉपिक जो सूत्रों पर ये सवालें बन रही है, एक ही सूत्रों पर 2-3 तरह के सवाल बनेंगे, 2-3 तरह टॉपिक के सवाल बनेंगे, तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे सूत्र लिख लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद टॉपिक के सवाल लिख लीजिएगा, जो कि आपको बस सवाल लिखना है, इसमें बनाना नहीं है, सवाल लिखना है, ठीक है। ये बनाना है, इसमें सवाल इसमें लिखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें आपको जो कि रिवाइज करना पड़ेगा, आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए इसमें सवाल लिखना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो है
ये कॉपी जो लेना है, ये कॉपी में क्या करना है, देखिए ये कॉपी में ऐसे ऐसे सवाल को लिखना है, डिफिकल्ट सवाल को, जो कि थोड़ा टफ हो, इसमें टफ सवाल को लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें बनाएं तो आपको लग रहा है अभी आप बना रहे हैं तो अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप 1-2 दिन हो जाएगा तो आप भूल जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है। ऐसे यानी कि डिफिकल्ट सवाल होते हैं कुछ कुछ, तो उस डिफिकल्ट सवाल को आप क्या कीजिएगा कि इसमें भी लिख दीजिएगा, उस टॉपिक में, तो टॉपिक वाइज तो लिखना ही पड़ेगा, और इसमें भी यानी कि टफ सवाल बस लिखना है, बना देना है। इसमें लिख देना है कि एक्सरसाइज, जैसे कि वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या लिख देना है, ठीक है, वास्तविक संख्या इसमें लिख देना है। वास्तविक संख्या लिखने के बाद आपको क्या करनी है कि इसका जो कि टॉपिक भी लिख देंगे, सूत्र चले तो सूत्र भी लिख दीजिए, सूत्र लिख दीजिएगा, और टॉपिक भी, यानी कि टॉपिक, जिस टॉपिक से सवाल है उस टॉपिक को लिख दीजिएगा। उसके बाद वो सवाल जो प्रश्न है, वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतार कर आप इसमें बनाइएगा, इसमें जो है बनाइएगा, ताकि आप भूल जाएं तो उसे रिवाइज करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, वो सवाल को उतार देना, उसके बाद उसको सॉल्व भी कर देना इसमें, ठीक है। तो ये इसमें डिफिकल्ट सवाल बनाने हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये 3 कॉपियाँ की जरूरतें कहाँ कहाँ पड़ेगी। एक बार और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कहना हम क्या चाह रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी तरह से कब्जा कर लेंगे। मैथ के जितने भी टॉपिक है, जितने भी सवाल हैं, हर एक सवालों पर आपका पकड़ अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए फिर से बताते हैं आपको। देखिए जैसे सामान्य तरीके से आप मैथ बनाते हैं, जैसे कि आप किताब लिए, कॉपी लिए, ठीक है, उसे उतारें सवाल, या ऐसे नहीं उतारे आप बना लिए उसमें, ठीक है। तो उसमें से हर एक सवाल आप बनाइए, ठीक है। जब एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी का बात करते हैं। एनसीईआरटी का आप उदाहरण भी बनाइए, ठीक है, साधित प्रश्न भी बनाइए, और उसका जो प्रश्नावली प्रश्न है वो भी बनाइए, ठीक है। दोनों सवाल बनाए, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक, एक टॉपिक के जितने भी बोले ना, ये उदाहरण दिए कि एक टॉपिक के जितने भी सवाल हैं, वो हर एक टॉपिक का सवाल, एक टॉपिक इसमें, ठीक है, दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, हर एक टॉपिक का सवाल इसमें बस उतारिए, सवाल को उतारिए, ठीक है। उसके बाद उस सूत्र भी लिख दीजिए, मैंने कि जिस टॉपिक पे है उसका जो सूत्र होगा वो सूत्र भी पहले लिखिए, उसके बाद टॉपिक का सवाल उतार दीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आप पीवाईक्यू जब चैप्टर 1 खत्म कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि वास्तविक संख्या चैप्टर आप पढ़ें, आप ये दोनों कॉपी में कर दिए, ठीक है। तो उसमें आप देखना पीवाईक्यू, यानी कि आप जिस भी प्रकाशन का आप क्वेश्चन बैंक है आपके पास, ठीक है, उसमें से पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो इसमें लिख लीजिए, बना लीजिए, इस कॉपी में बना लीजिए। वो आप हेडिंग दे दीजिएगा, पीवाईक्यू है, इतना साल में पूछा था, ये वो इसमें लिख देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो पीवाईक्यू का भी है वो उससे संबंधित टॉपिक भी आपको इसमें मर्ज कर देनी है, नहीं मिला देनी है, ठीक है। उसके बाद ये टफ वाला जो है, यानी डिफिकल्ट सवाल वाले जो कॉपी है, ये देखना कि पीवाईक्यू एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं टफ क्वेश्चन, पीवाईक्यू में कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें बना लेनी है, अलग से भी बना लेनी है, तो और अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, जल्दी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें उतारनी है क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या करनी है, उसको लिख देनी है कि ये चैप्टर से है, ये सूत्र पर बनेंगे, और किस टॉपिक का सवाल है, ठीक है। वो टॉपिक, वो सवाल लिखेंगे, टॉपिक वो अपने आप बन जाएगी, ठीक है। एक टॉपिक का अगर 2 डिफिकल्ट सवाल है, एक ही टॉपिक का 2 डिफिकल्ट सवाल है, तो उसको भी लिखना है। उसके बाद देखिए उसको सॉल्व भी कर देना है, इसमें इस कॉपी में सॉल्व करना है, इस कॉपी में सॉल्व नहीं करना है, इस कॉपी में सॉल्व करना है। ये तो रफ है ना, ये रफ कॉपी है, ठीक है, ये रफ, इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है। इसमें बस डिफिकल्ट सवाल लिखनी है, इसमें बस टॉपिक वाइज सवाल लिखनी है, एक ही टॉपिक है। जैसे हल्का भी हो तो इसमें लिख देना है, ठीक है, भारी भी हो, हल्का भी हो, जैसा भी हो उसमें, इसमें सारा लिख दीजिएगा। इसमें बस बनाना है। इसमें देखिए रफ कॉपी का कहने का मतलब है कि आप जिस कॉपी में रफ कर रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, उसमें एक भी थोड़ा भी जगह नहीं बचना चाहिए, सब के हर एक जगह में आपको कहीं ना कहीं सॉल्व कर देना ही है, कर देना है, ठीक है। उस कॉपी को पूरा रद्दी बना देना है, तो मैथ उसे ही बनता है। देखिए मैथ कहता है क्या कि आप मैथ से जितना लगाव रखेंगे, मैथ आपको उतना अच्छे तरीके से पहचानेंगे। देखिए आप किसी व्यक्ति से ऐसे भी साधारणतः आप जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति से जितना लगाव रखेंगे, उसके ख्याल जितना रखेंगे, वो भी व्यक्ति आपका उतना ही ख्याल रखेगा। उसी प्रकार मैथ है, मैथ का आप जितना ख्याल रखेंगे, मैथ आप जितनी बार बनाएंगे, उससे ज़्यादा आपको पकड़ होगी, ठीक है। ये किसी भी चीज़ों में है, सब मैथ सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट में जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जिस सब्जेक्टों को पढ़ने में अब जो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आती है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन भी लगता है आपको, ये सामान्य बात है। तो समझ गए होंगे कि ये तीनों कॉपी की जरूरतें क्या है। तो ये एनसीईआरटी ले लीजिएगा, एक पीवाईक्यू ले लीजिए। देखिए हमारे बिहार बोर्ड के लिए, जो कि स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए जो है कि ये एनसीईआरटी बुक लेना है, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन गोल्डन का ले लेना, हमारे लिए तो अच्छा है यही। इसी से सारे जितने भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं, पीवाईक्यू जो दिखाते हैं वो इसे गोल्डन से लेते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 का गोल्डन ले लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से समझाए भी हुए हैं। ये दोनों किताब ले लीजिए। देखिए एक भारतीय वन आता है, अगर कभी कभी जरूरत पड़े तो आप हमको तो लगता है कि आप जहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे वहाँ भारतीय वन से आपको क्लियर करा रहे होंगे, सारे सवाल बनवा रहे होंगे। तो भारतीय वन तो आप वहाँ बना रहे हैं, घर में भी बनाइए, ठीक है। यानी कि मैथ का ऐसा लेना देना नहीं कि बस इसी किताब से बनानी, किसी भी प्रकार का किताब हो, मैथ सब जगह ही एक ही रहता है, वो टॉपिक चेंज नहीं होता है। भले ही उसमें थोड़ा डिफिकल्ट सवाल हो, 4 की जगह 5 हो जाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रूट अंडर वाला हो जाए, लेकिन टॉपिक सेम रहता है हर एक किसी भी प्रकाशन का बुक हो, ठीक है। तो किसी प्रकाशन का बुक हो तो इंपॉर्टेंट जो बोल रहे हैं 2 चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक लेना है, जिसमें कि पीवाईक्यू क्वेश्चन हो।
तो ये तीनों कापियाँ को ध्यान में रखनी है और ये तीनों कॉपियाँ ये अगर खो भी जाए, इससे आप बेच कर के जो भी खा भी लें, यानी कि कबाड़ा में बेच देवे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कापियाँ और ये कापियाँ आपको बची रहनी चाहिए आपके अगले साल तक। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके पीछे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 9th में 8th में है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये दोनों कापियाँ। ये दोनों कॉपियाँ बना लेंगे, जब भी अगर आप कभी भी ज़रूरत पड़े आपको आगे चलकर, तो आप इसको इन दोनों को देखिएगा। तो इन सबसे कोई ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों से आप इधर क्लियर हो जाएगी, आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट पर पकड़ हो जाएगी, हर एक टॉपिक पर पकड़ हो जाएगी। ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो उम्मीद है हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, अगर ऐसा आप कर लें तो। ठीक है, ये आप 3 कापियां बनाएं और ये दोनों बुक लें। उसके बाद जो है कि आप जितने तरीके से हम बताएं उतना आप कर लीजिएगा, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप 100 में से 100 लाएंगे। और इसके लिए और कुछ चीज़ें होती है जो कि आप जैसे क्लास 10th में हैं, अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं 2027 में, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं, हम लाएंगे लास्ट में वीडियो कि मैथ में जाना है एग्जाम हॉल में, कैसे पेपर देनी है, कैसे पेपर लिखनी है, कैसे सॉल्व करनी है सवाल को, ताकि हमारा 100 में 100 आए और नंबर थोड़ा भी ना कटे। देखिए उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे जब आप लास्ट एग्जाम देने जाने लगेंगे। ठीक है, तो अभी तक लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए होंगे तो आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, या 1 तारीख से फॉलो कीजिए। ठीक है, 1 तारीख से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और इन चीज़ों को पकड़िए। आप इस चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़िए कि हम क्या कहें, ये इसी आधार पर चलिए। ठीक है, और अच्छी तरह से चलिए, और उम्मीद है कि आप इसमें सफलता हासिल कर ले। और मैथ के सबसे आप कितने भी कमजोर हैं छात्र हैं, तो अगर आप इसमें लिख ली, और ये देखिए आप सबसे बड़ी बात हम ये बताते हैं कि ये दोनों जो कॉपियां बनाएं, ये बीच बीच में जो सप्ताह में उलटते रहिए इसको। ठीक है, कि इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, देख लीजिए टॉपिक, बस टॉपिक को देख लीजिए। हाँ, ये सवाल में से हमसे बन जाएगी, ये सवाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं ये सवाल नहीं बनेगी, तो उसको बना लेनी है। ठीक है, उसको बना लेनी है। और टफ सवाल तो हम बता दिए, इसमें टफ सवाल तो बने हुए हैं, इसको देख लेनी है, उतार लेनी है। जहाँ जहाँ आप भुला रहे हैं, यानी कि जहाँ जहाँ के आपको याद नहीं आ रही है, उसे देख लेनी है कि हाँ यहाँ पे है, और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ताकि आपको हर एक मैथ के हर एक सवाल पर आपका कमांड जो है ना पूरी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।